हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसका आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। उस पर्टिकुलर चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन वो फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी था। आज हम इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स क्या होते हैं और मेजरमेंट्स। मेजरमेंट का मतलब क्या है? किसी भी चीज को मेजर करना, मतलब उस चीज को या तो आप तोल सकते हो, मीन सकते हो, गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, कुछ भी करना, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। ठीक है। कहते कोई भी मेजरमेंट तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आप उस मेजरमेंट को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर देते। ठीक है। जब तक आप किसी मेजरमेंट को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर देते, तब तक वो मेजरमेंट आपकी इनकम्प्लीट है। ठीक है। मेजरमेंट समझाने से पहले मैं एक और चीज समझाती हूँ, लॉजिक। सारी फिजिक्स हमारी लॉजिक बेस्ड होती है। लॉजिक का क्या मतलब है? एक होती है लॉजिकल स्टेटमेंट, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इलॉजिकल। कहते हैं ना, हम इलॉजिकल गल करी जा रहे हो, आप इलॉजिकल बात कर रहे हो, है ना। लॉजिकल लॉजिकल उस स्टेटमेंट को बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, दैट इज अ स्टेटमेंट। लॉजिकल उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। या तो वो स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है, दोनों केसेस में वो क्या है? लॉजिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं दिस बोर्ड इज मेड अप ऑफ वुड, मैंने एक वर्ड बोल दी, एक स्टेटमेंट बोल दी, ये बोर्ड है जो वुड का बना हुआ है। एक्चुअली में ये वुड का नहीं है, ये और किसी चीज का है, तो मेरी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट या फॉल्स हो या ट्रू हो, वो क्या होती है? लॉजिकल स्टेटमेंट। तो आप क्या कहोगे? जो मैंने स्टेटमेंट बोली वो क्या है? लॉजिकल है। ठीक है। जैसे मैं बोलूं हवा चल रही है, हवा चल रही है, बिल्कुल चल रही है, हवा तो रुकी हुई है ही नहीं है। एयर इज विंड इज ब्लोइंग, है ना। तो इसका मतलब क्या है? हवा चल रही है, तो ये भी क्या है? हमारी एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूं हवा बंद है, तो भी लॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि एक टाइम पे स्टेटमेंट या तो ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। समझ आई? अब आप कहेंगे फिर इलॉजिकल स्टेटमेंट कौन सी हुई? ये तो सारी लॉजिकल होंगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स। नहीं, सम स्टेटमेंट्स जिनको आप वाकई एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सोचो, हम कह रहे हैं ही इज 5 फीट टॉल, उसकी लंबाई 5 फीट है। आप मेजर करके देख लोगे, या तो वो 5 फीट होगी या 5 फीट से कम होगी या ज्यादा होगी, तो आपको पता चल जाएगा भी आपकी जो स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज वेरी हैंडसम, क्या हैंडसम की कोई परिभाषा है? क्या कोई उसकी मेजरमेंट है कि किस चीज को हैंडसम, किस पर्सन को हैंडसम कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे? इसकी कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो वो स्टेटमेंट जिसको आप ट्रू या फॉल्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, उस स्टेटमेंट का डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट ओपिनियन होगा। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है, जनरली शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हो सकता है एक पर्सन को वो सुंदर लगती हो, दूसरे पर्सन को वो सुंदर नहीं लगती, तो ये क्या होगी? हमारी इलॉजिकल स्टेटमेंट्स। तो फिजिक्स में इनका क्या रोल है? फिजिक्स में मेजरमेंट्स हम उसी चीज को कहेंगे जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट हम किसकी करते हैं? लेंथ की। बिल्कुल, इस बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, कुछ भी कहूं मैं, मेजर कर सकते हो आप? यस यू कैन। तो वो क्या होगी? मेजर्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है। ऐसे मैं कहूं मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर का भार तोल के लाओ, मास, उसको भार को मास कहते हैं। ठीक है। इसका मास नोट करो, कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गई? हमारी मेजरमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी ब्यूटी बताओ कितनी है, कितना ब्यूटीफुल है, ये बता सकते हो? नहीं, तो वो हमारी मेजरमेंट नहीं है। जिस भी मेजरमेंट को आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अ मेजरमेंट इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टैंड? नाउ वी कम टू आवर मेन डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी कोई भी चीज है। ठीक है। किस टाइप की? एग्जांपल से समझ आएगा। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसके। द क्वांटिटी
विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है। मेजर की एग्जांपल दी है जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको। विच कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का कोई भी लॉ लगा के उसको डिस्क्राइब किया जा सके, फिजिक्स कह लो या फिजिकल वर्ल्ड, उसका कोई भी लॉ जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़े हैं लॉज, ठीक है, उनका कोई भी लॉ लगा के जिस क्वांटिटी को आप मेजर या एक्सप्रेस कर सको उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। नाम से ही है फिजिकल, मतलब फिजिक्स का लॉ लगेगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो उस क्वांटिटी को आप क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसमें एक होता है एन, एक होता है यू। एन मीन्स नंबर, कोई भी नंबर, यू मतलब यूनिट। अब यूनिट क्या है, नंबर क्या है, नंबर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज यूज्ड। क्या मतलब है, समझाते हैं इसको। यूनिट क्या है, अ वे ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का एक तरीका है। क्या चीज है इसका मतलब, ये मेरे पास बोर्ड है, सबको बोर्ड दिख रहा है, मैं कहूं इस बोर्ड की लंबाई मेजर करो, इस लंबाई को मेजर करो। आपके पास कंपैरिजन के लिए क्या होगा, या तो आप स्केल लेके आओगे या वो इंच टेप होता है ना, वो लेके आओगे, कुछ ना कुछ लेके आओगे। आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम कंपैरिजन करेंगे हाथ से। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा मेरे पास लेंथ ऑफ बोर्ड कितनी आई, 6 टाइम्स हैंड। ठीक है, ऐसे मैंने कहा ब्रेड्थ मेजर करो, 1 2 3 4 4.5, जितनी भी हो अपने हिसाब से देख लेना। ब्रेड्थ ऑफ बोर्ड क्या आई, 4.5 टाइम्स हैंड। ठीक है, तो ये जो मेरा हैंड है ये हमारे लिए क्या काम करेगा, यूनिट का, और ये 6 है वो किसका काम करेगा, हैंड का। गॉट इट, मतलब कोई भी चीज यूनिट है, एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक कंपैरिजन का तरीका है, किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। लंबाई थी, मैंने उसको हाथ से नाप लिया, ठीक है, तो ये यूनिट है जो मेरा हैंड, इस पूरी लंबाई के लिए, लंबाई हमारी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। बोर्ड तो हमारी चीज है जिसकी लेंथ मेजर करनी है, लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको आपने मेजर करना है। आपने बोर्ड को मेजर नहीं करना, बोर्ड की लंबाई को मेजर करना है। ठीक है, तो ये लेंथ हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी है, 6 टाइम्स नंबर है, हैंड क्या है हमारे लिए, यूनिट। कि इस फिजिकल क्वांटिटी में, लंबाई में हैंड कितनी बार यूज हुआ है वो नंबर होगा, और जो चीज बार बार रिपीट होगी वो यूनिट होगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास बोर्ड है, यही बोर्ड ही लेती हूँ मैं, चलो, मैंने कहा बोर्ड का मास फाइंड आउट करो। मास मतलब इसका भार तोलेंगे, ठीक है, वो भार मैंने तोला तो वो आया मान लो 10 किलोग्राम। तो हमारे लिए 10 क्या हो गया, नंबर, किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट, मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई बात। यूनिट जितनी बार किसी क्वांटिटी में रिपीट होएगा, ठीक है, यूनिट एक कंपैरिजन लेंगे हम छोटी चीज का या किसी भी चीज का, जिसको हम बार बार रिपीट करने से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। तो ये यूनिट है, ये नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट इज यूज्ड, एंड एम मास है, जो मास क्या हो गया हमारी फिजिकल क्वांटिटी। हम कहेंगे हमें बोर्ड को मेजर नहीं करना, बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई, मास, किसी भी चीज को मेजर करना है। समझ आई बात। तो ये हमारा है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का मतलब। अब आते हैं यूनिट्स पे। यूनिट्स, जैसे मैंने हाथों से इसकी लंबाई नाप दी, ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, मेरे हाथ बड़े हैं, ये छोटे हैं, किसी के हाथ बड़े हो सकते हैं, किसी के हाथ मेरे से छोटे हो सकते हैं, कोई मेजरमेंट के लिए ये तो नहीं है। मैंने कह दिया जी मेरे तो 6 टाइम्स आई है ये लेंथ,
कोई और बच्चा नापेगा, वो कहेगा जी मेरे तो 10 हाथ बन गए, तो ये तो कुछ बात नहीं बनी। तो इस लंबाई को कोई स्टैंडर्ड तो देना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड के लिए हमने बनाए हुए हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 3 तरह के सिस्टम चलते थे पहले। CGS सिस्टम, दूसरा चलता था FPS सिस्टम, आज भी चलते हैं पर पहले ज्यादा चलते थे ये, पहले यही चलते थे। MKS सिस्टम, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम, इनफैक्ट कई कंट्रीज में आज भी FPS सिस्टम वगैरह यूज होते हैं। पहले ये 3 सिस्टम थे। हमारे पास 3 मेन क्वांटिटी होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं, आते हैं इस पूरी क्वांटिटीज पे। पहले 3 क्वांटिटीज याद रख लो, मास, लेंथ और टाइम। CGS सिस्टम में जो मास है वो मेजर होता है G में, G फॉर ग्राम। पहले मुझे लेंथ लिखनी चाहिए थी। लेंथ मेजर होती है सेंटीमीटर में और टाइम मेजर होता है सेकेंड्स में। मतलब वो सिस्टम जिसमें लेंथ मेजर होती है सेंटीमीटर में C, मास मेजर होता है ग्राम में और टाइम मेजर होता है सेकेंड्स में। मास, लेंथ, टाइम तीनों आएंगे। FPS सिस्टम में क्या होगा, लेंथ इन फुट, और जो 1 फुट होता है हमारा वो होता है 12 इंचेस। ये कुछ स्टैंडर्ड याद कर लो। 1 इंच जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, मास है जो वो होता है पाउंड्स में और टाइम अगेन इन सेकेंड। ओके, ये दूसरा सिस्टम है। फिर आता है तीसरा सिस्टम, MKS सिस्टम। ये सिस्टम तो था, इसमें लेंथ मेजर होती थी मीटर्स में, मास मेजर होता था K फॉर किलोग्राम, kg, और टाइम मेजर होता था सेकेंड में। ये सिस्टम पहले चलते थे। ठीक है, CGS, FPS, MKS अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए हुए थे, ये चलते थे। उसके बाद सारी कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड बनाया जी, हम सारी चीजें इसी सिस्टम के हिसाब से चलेंगी। वो सिस्टम हम पढ़ेंगे, वही सिस्टम हम मैक्सिमम अपने पूरी फिजिक्स में यूज करेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, वो सिस्टम आपने सुना भी होगा, SI सिस्टम, पर आते हैं उस पर। ये चीज क्लियर हो गई। 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट जो पहले चलते थे, CGS, FPS, MKS, तीनों के नाम और तीनों में यूनिट्स क्या क्या है वो याद करने हैं आपको। इंटरनेशनल सिस्टम समझने के लिए हम पहले करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। पहले फिजिकल क्वांटिटी करेंगे फिर यूनिट्स करेंगे साथ में। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and do not require any other quantity to define। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किनको कहते हैं? फंडामेंटल का मतलब क्या है? सबसे जो स्टार्टिंग चीज है, किसी चीज की स्टार्टिंग है। जैसे पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी इंग्लिश अल्फाबेट्स की। इंग्लिश का कोई भी वर्ड बनाना है आपको तो आपके पास 26 अल्फाबेट डिफाइन है, A to Z। इंग्लिश का कुछ भी वर्ड बनाना है आप उन 26 को मिला के ही बनाओगे, तो वो 26 A to Z हैं जो ABCD वगैरह, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट? इंग्लिश। वो इंग्लिश के फंडामेंटल हैं, उनको जोड़ के कोई भी इंग्लिश की चीज बनाई जा सकती है। गॉट इट? 26 चीजों को मिला के। ऐसे ही
जिनसे इस वर्ल्ड की फिजिक्स की कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी बनाई जा सकती है, तो डेफिनेटली इनकी जो गिनती है वो कम होगी। पूरी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो फंडामेंटल हैं वो सिर्फ कुछ हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज वो एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट है और उनको डिफाइन करने के लिए कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसी तरह से आ जाता है, बिल्कुल सिमिलर तरह से डेफिनेशन आ जाती है फंडामेंटल यूनिट्स। सेम डेफिनेशन फंडामेंटल यूनिट्स की आ जाएगी, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड डू नॉट रिक्वायर एनी अदर यूनिट टू डिफाइन। सेम डेफिनेशन लिख देंगे फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, अब क्यों ना सारी क्वांटिटीज कर ली जाए और उनके यूनिट्स साथ में कर लिए जाए। ठीक है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन यूनिट्स की आएगी। तो पहले मैं लिख देती हूँ फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, फिर उसके यूनिट्स कौन से हैं, और फिर सिंबल, उनके यूनिट्स के सिंबल। तो हमारे पूरी फिजिक्स में सिर्फ, यू विल बी हैप्पी टू नो, सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जस्ट इमेजिन, ओनली 7 हैं जिनसे मिला के पूरी फिजिक्स तैयार हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं? ये 7 का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट है मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ करंट, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवंथ होती है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके हम कौन से, अब क्योंकि 7 ही क्वांटिटी है, तो जो हमारे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट थे सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, उन्होंने सिर्फ 3 क्वांटिटीज उठाई थी। कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। तो जब एसआई सिस्टम बना, उन्होंने कहा क्यों ना हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को यूनिट दिया जाए। इन्होंने हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को यूनिट दे दिया, ताकि उनको मिला के आप कोई भी और क्वांटिटी बना सकते हो। तो वो यूनिट कौन कौन से हैं? एसआई सिस्टम में मास का यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल स्मॉल के स्मॉल जी। लेंथ मीटर, सिंबल एम। टाइम सेकेंड्स, सिंबल एस। ये तीनों यूनिट हमारे मैकेनिक्स में यूज होंगे। मैकेनिक्स में 3 ही सिस्टम यूज होंगे, 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होंगी। कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम, 3 ही यूज होंगे बस। ठीक है, मैक्सिमम। फर्स्ट +1 में इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में। ठीक है, +2 में आएगा ये, बट फिर भी हम यहाँ पे इसका यूनिट जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। एम्पियर यूनिट है, एम्पियर नाम, सिंबल है ए। वैसे करंट का जो यूनिट, करंट का निशानी है वो आई होती है, करंट का सिंबल अपना। मास का सिंबल जो हम मास के लिए यूज करते हैं एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी। ठीक है, टी स्मॉल कैपिटल, लेंथ स्मॉल कैपिटल, वो यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस हम करेंगे। टेम्परेचर के लिए यूनिट जो निशानी यूज होती है, सिंबल यूज होता है टेम्परेचर के लिए टी, बट इसका यूनिट जो है केल्विन। वैसे टेम्परेचर के लिए हम कौन से यूनिट यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस है ना। और बॉडी टेम्परेचर आप कहते हो 100 बुखार है जी, उसको 100 है ना, वो होता है फारेनहीट। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। लेकिन जो एसआई सिस्टम ने अडॉप्ट किया है, वो कौन सा यूनिट अडॉप्ट किया है? केल्विन। और केल्विन का सिंबल होता है के, कैपिटल के। कोई भी यूनिट का सिंबल एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा कभी भी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट की इंटेंसिटी होती है, ये भी हमारे ज्यादा यूज नहीं होगी, बट इसका क्योंकि 7 क्वांटिटीज हैं, इनके हमें यूनिट पूरे करने पड़ेंगे। कैंडेला, और सिंबल होता है स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आता
आता है हमारे हमने पढ़ा था एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस। जब हम छोटे पार्टिकल में चले जाते हैं क्वांटम फिजिक्स में, तब हमारा अमाउंट ऑफ मैटर है जो वो हम नोट करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छोटा माइक्रोस्कोपिक उसमें। तो इसके यूनिट होते हैं मोल, MOLE, मोल पूरा नाम है, और इसका जो सिंबल है वो MOL है ना। कैसे अलग सा कर दिया, एक ही रख देते, क्या फर्क पड़ता। चलो जो है हमें वैसे याद करना है। सिंबल जो यूनिट का नाम है MOLE है, और सिंबल है MOL। अकेला M नहीं रख सकते थे क्योंकि अकेला M किसका था, लेंथ का ऑलरेडी डिफाइन था। ठीक है, गॉट इट। ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स और उनके सिंबल्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्या होंगी, विच आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बने उनको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नेचुरली डिराइव हुई हैं, वो बनी है, किससे बनी है, फंडामेंटल से। फंडामेंटल से कैसे बनी है, फंडामेंटल से को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, या स्क्वायर क्यूब पावर करके उसकी फंडामेंटल्स को मल्टीप्लाई या डिराइव करके जो भी चीज बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेंथ इंटू लेंथ। मैंने 2 फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी, लेंथ, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ, याद है कुछ, एरिया। बिल्कुल सही, लेंथ इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया। तो एरिया हमारी क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। गॉट इट। अगर मैं कहूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्या हो गया, वॉल्यूम। ये भी हमारी क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ आ रही है डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो भी चीज बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल तो सिर्फ 7 ही है, 7 के डिराइव्ड क्वांटिटी जब हम करेंगे, कम से कम 25-30 क्वांटिटीज को हम इस चैप्टर में ही करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसके साथ ही सेकंड डेफिनेशन कर लेते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बिल्कुल सेम, मेड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। शॉर्टकट बस जल्दी जल्दी लिख रही हूं, ये तो मेड ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स से बने, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम, डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल एरिया, लेंथ इंटू लेंथ कर दिया या लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया, कोई भी फॉर्मूला एरिया का यूज कर लो। मीटर मल्टीप्लाई मीटर, लेंथ भी मीटर में होगी, ब्रेड्थ भी मीटर में होगी। कहने को हमने फिजिकल क्वांटिटी लेंथ कर दिया, लेकिन लंबाई किसी भी चीज की हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, रेडियस, सब कुछ एक ही में आ जाएगा लेंथ में। ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर बन गया मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा डिराइव्ड यूनिट। क्वांटिटी कौन है, डिराइव्ड क्वांटिटी एरिया, यूनिट कौन है, मीटर स्क्वायर। समझ आई। सेम एग्जांपल, बस अभी 2 ही याद करेंगे। वॉल्यूम हो गया लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मीटर मीटर मीटर, मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कंपैरिजन करो दोनों को, तो दोनों में लाइन लगा के पहले डेफिनेशन लिख दो, फिर ये यूनिट्स बना दो, तो ये बन गया आपका फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अंडरस्टैंड। ऐसे सिस्टम ने एक और खास चीज की, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स देने के अलावा इसने और चीजें की, एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसने ये भी दी है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये क्या होते हैं, इसने 2 क्वांटिटीज ली, कौन कौन सी, एक लिया प्लेन एंगल, और इसको सिंपल एंगल भी कहते हैं हम, दूसरा इसने लिया सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है वो सारा मैंने एक मैथ की वीडियो बनाई है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पार्ट 1। उस पार्ट में मैंने एंगल को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, बट यहां पे मैं फिर बता रही हूं आपको। आपने 2 लाइंस ली, कोई भी 2 लाइंस, उनके बीच में ये जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। ठीक है, एंगल को ही हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। ये एंगल 2 लाइंस के बीच में भी हो सकता है, अगर मेरे पास 2 प्लेन्स हो। फॉर एग्जांपल
लिया, ये भी एक प्लेन है, ये भी दूसरा प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये ऊपर वाला दूसरा प्लेन है, इन दोनों प्लेन्स को आपने ऐसे खड़ा किया है, तो इनके बीच में भी ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। सिंपल एंगल या प्लेन एंगल, दो लाइंस या दो प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है प्लेन, फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेस के बीच में बनने वाले एंगल को भी हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये सर्कल होता है, ये आर्क लेंथ, ठीक है, और ये रेडियस। तो जो हमारा प्लेन एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ मतलब आर्क की लंबाई, लंबाई कितनी होगी? मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी होगी। इसका मतलब अगर इसके यूनिट देखें, ये भी मीटर आया, ये भी मीटर आया, रेडियस, दोनों आपस में कट गए तो कोई भी यूनिट नहीं बचा, वैल्यू होएगी कोई ना कोई। जैसे ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, मान लो कट के 2 आ गया, 2 आंसर आ गया, कोई भी वैल्यू नहीं बची, मतलब वैल्यू बची है, यूनिट नहीं बचा। तो इसके लिए एसआई सिस्टम क्या कहता कि एंगल के लिए आप यूनिट रखो रेडियन। कौन सा यूनिट? रेडियन। नाम है रेडियन, इसका सिंबल है आरएडी। फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज होगा, रेडियन। अब रेडियन क्या है? इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए आपस में, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तो फॉर्मूला में दोनों चीजें आपस में कट जाएंगी, आंसर क्या बचेगा? 1। तो एंगल हमारा क्या होता है? 1 रेडियन। अगर आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर हो जाएं तो हमारा एंगल क्या होता है? 1 रेडियन। ऐसा ही सिस्टम ने ऐसा बोला कि अगर आर्क की लंबाई, ये आप करके देख सकते हो, कैसे करना? एक सर्कल लगा लेना जितने मर्जी रेडियस का, मान लो आपने सर्कल बनाया 10 सेंटीमीटर रेडियस का, 10 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कॉपी पे बनेगा नहीं, 5 सेंटीमीटर रेडियस का आप एक सर्कल लगाना, ये यानी कि ये लेंथ मैंने, रेडियस कितना लिया? 5 सेंटीमीटर। फिर एक धागा काटना, थ्रेड, कितना? 5 सेंटीमीटर लंबा। ए पॉइंट पे थ्रेड रख के बी तक लेके जाना, ठीक है, मतलब 5 धागा रखा, वो भी 5 सेंटीमीटर लंबाई का, गोल गोल, जहां पे 5 सेंटीमीटर पूरे हो गए वहां पे बी पॉइंट लगा देना। फिर बीच में ये एंगल आप डी की हेल्प से मेजर करना, मिलना ये कितना आता है। तो ये एंगल आपके पास आएगा डी की हेल्प से अराउंड 57.3 डिग्री, ये इतना एंगल आएगा। तो इसी एंगल को हमारे एसआई सिस्टम ने क्या नाम दिया है? 1 रेडियन। ठीक है, इसके लिए एक और चीज हम फिजिक्स में याद रखेंगे, पाई रेडियन जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। ये प्रूफ करके दिखाती हूँ अभी, पाई रेडियन है जो 180 डिग्री कैसे होता है। ये एंगल बनाते हैं हम 180 डिग्री, कौन सा एंगल होगा? ये एंगल 180 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये आपकी कितनी है साइड? ये पूरे सर्कल की बाउंड्री, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, है ना। पूरे सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर। हाफ सर्कल का कितना हुआ? पाई आर। आर्क लेंथ कितनी हुई? पाई आर। रेडियस कितना हुआ? रेडियस आर। तो ये एंगल आ गया, आर के साथ आर कटा तो पाई आ गया। वैसे एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसका मतलब पाई, ये जब आप रेशियो लेते हो आर्क लेंथ और रेडियस को डिवाइड करके, तो एंगल किस में आता है? रेडियन में। और जब आप वैसे एंगल मेजर करते हो डी से, वो किस में आता है? डिग्रीज में। तो पाई रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री के। ये इतना कॉन्सेप्ट प्लेन एंगल का हमें याद रखना है। मतलब एक तो रेडियन की डेफिनेशन, इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस देन एंगल इज इक्वल टू 181 रेडियन। ये वैल्यू तो वैसे याद करने के लिए समझाई थी। और पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री की। ये प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेकंड एंगल ऐसे सिस्टम ने एक और लिया, सॉलिड एंगल। मतलब ऐसे सिस्टम ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो दूसरे से नहीं बन सकती। ठीक है, मतलब जो बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के ड्राइव क्वांटिटी बनेगी, लेकिन ये डिफरेंट थी। इसके यूनिट्स हैं बट अदरवाइज यूनिट कैंसिल हो रहे थे। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम अभी कि वो कौन सी चीज बोलते हैं, इसको डायमेंशंस बोलते हैं, आते हैं उस पर। चलो फिलहाल हम सॉलिड एंगल डेफिनेशन कर लें। अब सॉलिड एंगल कौन सी चीज है?
ये जो प्लेन एंगल होता है वो 2 डायमेंशन फिगर होती है, 2 डायमेंशन, ठीक है, मतलब 2 हमने बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। अब आते हैं 3 डायमेंशन में। इमेजिन करो मेरे पास एक बॉल है, आई हैव अ बॉल, उसका सेंटर है, पहले मैंने सर्कल, देखने में ये भी सर्कल ही लगेगा, बॉल है, बॉल का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, उस सारे हिस्से को नीचे ज्वाइन कर दिया। सोचो, बॉल ली, उसको नीचे ज्वाइन कर दिया, क्या बनेगा? ये कौन सी शेप बन रही है? आइसक्रीम का कोन खाया है? कोन नहीं बन रहा, ये कोन बन गया। ऊपर सर्कल है, ये सब गोला है, गोल का हिस्सा है, नीचे कोन बन गया। तो ये कोन के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक है। देखो इसमें क्या था, एक लाइन थी, धागे से मैंने लाइन खींची, लाइन को एक पॉइंट पे ज्वाइन किया तो कोन नहीं बना, ठीक है, एक टुकड़ा बनेगा। अब क्या है, पूरा हिस्सा ऊपर गोल है, उसको नीचे ज्वाइन किया, कई सारी लाइनें बनेंगी तो शेप क्या बनेगी? एक कोन की। उस कोन की एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला करेंगे, ये हमारे पास पार्ट था जिसको हमने नीचे ज्वाइन किया, कोन बना, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको मेजर कैसे करते हैं? वहां पे आर्क की लंबाई ली थी, ऊपर वाली लंबाई, इसमें क्या लेंगे? इस पार्ट का एरिया, और इसका भी कोई ना कोई रेडियस होगा, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। समझ आई बात? एरिया को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो बनता है हमारा सॉलिड एंगल। इसके अब अगर यूनिट्स देखें तो यूनिट क्या बनेंगे? एरिया भी मीटर स्क्वायर में बनेगा, रेडियस मीटर में होता है, पावर 2 है, स्क्वायर लग गया, मीटर स्क्वायर कट गए, फिर से कोई यूनिट नहीं बचे। तो ऐसा ही सिस्टम कहता, इसको मैं यूनिट देता हूं, बस ऐसी सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज हैं जिसको ऐसा ही सिस्टम ने यूनिट दिया है, जिनको फॉर्मूले से यूनिट नहीं बनता, पर इसको ऐसे ही सिस्टम ने यूनिट दिया है। इस यूनिट का नाम दे दिया इसने स्टीरेडियन, इसका रेडियन, इसका स्टीरेडियन, सिंबल SR, स्टीरेडियन, ठीक है। अगर हम स्टीरेडियन की डेफिनेशन कहना चाहें तो इफ एरिया बराबर रेडियस स्क्वायर, तो जो हमारा सॉलिड एंगल है वो क्या हो जाएगा? 1 स्टीरेडियन। अगर एरिया और आर स्क्वायर बराबर आ जाए, दोनों आपस में कट जाएंगे, सॉलिड एंगल की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं 1 स्टीरेडियन, ठीक है। क्लियर हो गया? ये स्टीरेडियन का टॉपिक हम +2 में आएगा, फ्लक्स चैप्टर, वहां पे यूज करेंगे, ठीक है, कई कुछ चैप्टर्स में, अदरवाइज ज्यादा इसका यूज हम नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये सारा हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कौन कौन सी? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। 3 तरह की क्वांटिटीज करी है हमने, बेसिकली 2 ही है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। सप्लीमेंट्री सिर्फ क्यों बनाई गई है? जिनको हम यूनिट नहीं, फॉर्मूला से यूनिट नहीं बन रहे थे, पर ऐसे ही सिस्टम ने अपनी तरफ से उनको यूनिट दे दिए, तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। एक्स्ट्रा हो गए ना, सप्लीमेंट्स दे दिया, दैट्स ऑल। समझ आ गया? एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल करो, मैं उस पर रिप्लाई करूंगी आपको। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।